नमस्कार फ्रॉम देवभूमि, सेंडिंग यू ऑल डिवाइन वाइब्स। हर हर महादेव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इस देवभूमि में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूंगा। शिव है तो हम सांस ले रहे हैं, शिव है तो इस धरा पर हम जीवित हैं। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत एक ऐसी डिवाइन जगह जिसके बारे में हम घंटों सालों तक बात करते रहेंगे, फिर भी हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो लाखों लोगों ने अनुभव किए हैं। कुछ लोग जो मेरे भी काफ़ी क्लोज हैं, उनके कुछ अनुभव जो रिसर्च में मैंने पाए, इस वीडियो में कम समय में आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। शिव महादेव एनर्जी का एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा सोर्स है जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी पॉसिबल नहीं है। वी वर्शिप शिवा इन टू फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंगा। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जीज का फ्लो होता है, वो एनर्जीज हम पाते हैं। कभी आपने एटॉमिक रिसर्च सेंटर देखे हैं? एवरी एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर इन द वर्ल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ शिवलिंगा। बाय साइंस ऑल्सो, शिवलिंगा, द फॉर्म ऑफ शिवलिंगा is the best form to hold and store energy. शिवलिंगा is actually energy. शिवलिंग असल में एक एनर्जी है। जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वो एनर्जीज हमारे अंदर आती हैं। The more you go close to Shiva, महादेव, the more power you will feel. हम महादेव के जितने पास जाते हैं हमें उतनी पावर महसूस होती है। शिवा, महादेव is the only God who can destroy the whole world in a second, but he doesn't do it. इतनी पावर होने के बाद भी वो आराम से, शांति से अपने ध्यान में बैठे रहते हैं। शिवा, महादेव इज द ओनली गॉड जिनकी ब्लेसिंग्स हमें हर फील्ड में मिलती है। हमारे देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो एक्चुअली में एक एनर्जी पॉइंट्स हैं जिस पे ये देश, ये दुनिया टिकी हुई है। कैलाश पर्वत पर शिव जी, महादेव जी न फिजिकल फॉर्म में हैं न शिवलिंगा के फॉर्म में। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत 2 लोकों के बीच में है। कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिव जी, महादेव जी रहते हैं और हम ह्यूमन एक्चुअल में अपने फिजिकल फॉर्म में जाकर उनकी ब्लेसिंग्स को विटनेस करके वापस आ सकते हैं। कैलाश पर्वत के पास जाने पर ही हमारी एनर्जी लेवल राइज होने लगते हैं। हमारे मन में, दिमाग में एक अजीब सी डिवाइन फीलिंग, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सी साधना का अनुभव होने लगता है। कैलाश पर्वत के पास जाने पर हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। मेरी रिसर्च में मैंने पाया कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ पे उन्हें कुछ ऐसे साधु मिले, ऐसे योगीज मिले जो 400 सालों से वहाँ रह रहे हैं। देखने में वो एक साधारण मनुष्य जैसे, साधारण वस्त्र, पैरों में जूते नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या किसी साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल है? कैलाश पर्वत के पास जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप इस धरती से अलग किसी जगह पे आ गए हैं। लोगों ने कैलाश पर्वत पर रात में स्टार्स को नीचे आते हुए और ऊपर जाते हुए देखा है। अगर आप शांत दिमाग से, शांत मन से कैलाश पर्वत की तरफ देखेंगे तो आपको वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनाई देगा। मेरा मानना है कि भक्ति अनुभव की बात है। एक बार ही सही अपने जीवन में हमें धर्म की, महादेव की राह पर जरूर चलना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। क्या पता हमारे जीवन के और इस दुनिया के कितने दिन बचे हैं। कैलाश पर्वत एक ऐसा यूनिक लैंडस्केप है जहाँ पर आपको ग्रीनरी, स्नो और डिजर्ट सब एक ही जगह पे मिलेंगे। क्या दुनिया में किसी और जगह ये पॉसिबल है? कैलाश पर्वत के आसपास टेम्परेचर बहुत तेजी से बदलता है। अभी आप गर्मी में बैठे हैं, अचानक से आपको सर्दी लगने लगेगी, और अगर आप सर्दी अनुभव कर रहे हैं तो अचानक से आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। कैलाश पर्वत दुनिया का एक एनर्जी सेंटर पॉइंट है जिसकी वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। ऐसा पब्लिकली कभी बताया नहीं गया, लेकिन कुछ देशों के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है कि कैलाश पर्वत के आसपास बहुत सारी गोल्ड माइंस हैं।
शिव ही हैं जो हर तरह के भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, चाहे हम अच्छे कर्मों से उनके पास जाए या बुरे कर्मों से। कभी अनजाने में भी हमसे शिव की पूजा हो जाती है या हम शिव का ध्यान कर लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। शिवा महादेव इज नॉट ओनली इंडियन गॉड, शिवा इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स। शिव एक एडवांस्ड पावरफुल योगी हैं जो कई बार इस कैलाश पर्वत पर आते हैं और शांति से ध्यान लगाते हैं। ये जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताए ये कैलाश पर्वत के आसपास के हैं। एक्चुअल कैलाश पर्वत को टच करना, उस पर चढ़ना एक अलग टेरेन है। कैलाश मानसरोवर के आसपास कुछ ट्रेकर्स ने एलियन क्राफ्ट को भी देखा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एलियंस विजिट करते हैं अर्थ में तो कैलाश पर्वत के आसपास जरूर आते हैं। ये एलियन क्राफ्ट वीडियो में भी कैप्चर है। एक्चुअल कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बहुत लोगों ने कोशिश की। कुछ लोग या तो वापस नहीं आए, वापस आए तो वो बूढ़े हो गए थे, उनके नाखून बाल सब बड़े हो गए थे। वो सिर्फ 5 दिन के लिए गए थे, ऐसा लग रहा था वो कई साल गुजार के आए। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी डायमेंशन में है जहाँ पर बिताया हमारा 1 महीना हमारे अर्थ के जीवन के 1 साल के बराबर है। समय कुछ इस तेजी से चलता है वहाँ। एक रशियन जो अपने बच्चे के साथ कैलाश पर्वत पर ट्रैकिंग के लिए गए थे, उन्हें कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो आपको जानना चाहिए। कैलाश पर्वत के पास उन्होंने अपना कैंप लगाया। अगले दिन मॉर्निंग में उन्हें चढ़ाई करनी थी। रात को उनके बच्चे ने उनको जगाया और बाहर ले जाके दिखाया कि कैलाश पर्वत पर रोशनियां निकल रही थी, लाइट्स। वो रशियन बाहर आया, उसने देखा, गौर से देखा तो मिलियंस ऑफ स्वास्तिक का फॉर्मेशन हो रहा था। उस रशियन को और उस बच्चे को एक अजीब अनुभव हुआ, एक स्पिरिचुअलिटी का सागर फूट पड़ा उनके अंदर। वो रोने लगे और अगले दिन कैलाश पर्वत पर ट्रैकिंग का विचार उन्होंने छोड़ा और वापस जाने का फैसला लिया। चाइना ने भी कई बार कोशिश की है कैलाश पर्वत पर जाने की। एक्चुअली में उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को लैंड कराने की कोशिश की कैलाश पर्वत के टॉप पे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। बर्फ की कुछ ऐसी आंधी चली कि उन्होंने समझ लिया दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ ऐसे महापुरुष हैं दुनिया में जिन्होंने सफलतापूर्वक कैलाश पर जाकर तपस्या की है, साधना की है। ऐसे महापुरुषों को मेरा नमन। ऑलवेज रिमेंबर, अर्थ इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर इंटेलिजेंस इज। ऐसा बहुत कुछ है इस दुनिया में जो हम नहीं जानते, लेकिन है। इसलिए बिना सवाल किए हमें अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम। हर हर महादेव।